अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो हो सकता है कि आपने 2024 के 9 महीने वेस्ट कर दिए हैं, लेकिन अब आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते और इन आखिरी के 3 महीनों में इस ईयर का स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक करना चाहते हो। हर किसी के लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब उसके पास उसकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और आपके लिए ये कमबैक का टाइम अभी इसी वक्त है जब आप ये वीडियो देख रहे हो। ये मेरी बनाई हुई अब तक की सबसे वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है, जिसमें आप नो बुलशिट, नो टाइम वेस्ट, ओनली प्रैक्टिकल गोल्ड वैल्यू मिलेगी। मैं आपको सिर्फ 5 रूल्स बताऊंगा जिससे इस विंटर आर्क आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसलिए बस आप वीडियो एंड तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद लास्ट में थैंक यू बोले बिना नहीं जाओगे। विंटर आर्क ये एक अल्टीमेट सेल्फ इंप्रूवमेंट चैलेंज है जिसे अगर तुमने फॉलो किया तो सिर्फ 90 डेज में ये तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा। 99% लोग इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि विंटर है ही ऐसा सीजन जहां तुम्हें बिल्कुल भी सुबह उठने का मन नहीं करता और काम करने में तुम बहुत लेजी फील करते हो। तो चलो जानते हैं विंटर आर्क के 5 ऐसे रूल्स जो तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर देंगे। विंटर आर्क का रूल 1 कहता है कि तुम कुछ समय के लिए डिसअपियर यानी गायब हो जाओ, क्योंकि तुम जितना ज्यादा अपनी लाइफ को लोगों के सामने रखोगे उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि तुम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे आसपास के लोगों की एक फितरत होती है, अपनी सक्सेस से ज्यादा लोगों को दूसरों के अचीवमेंट से बड़ी जलन होती है, क्योंकि लोग हमेशा अपने आप को एक दूसरे से ऊपर रखना चाहते हैं और जो भी उनसे ऊपर निकलने की कोशिश करता है उसे वो खुद पकड़ के नीचे गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जो तुमसे जलते हैं। इसलिए अगर तुम्हें सच में कुछ अपनी लाइफ में बड़ा अचीव करना है तो तुम्हें कुछ समय के लिए डिसअपियर होना पड़ेगा। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, जिससे ना ही तुम्हें कोई फीडबैक देने वाला होगा, ना ही कोई अप्रिसिएशन देगा और ना ही तुम्हें कोई क्रिटिसाइज करेगा। तुम जो करोगे अकेले करोगे, एक शैडो की तरह। और जब लोग इस विंटर आर्क तुम्हारा ट्रांसफॉर्म वर्जन देखेंगे तो अच्छे के ऑफ उड़ जाएंगे। तुम्हें अपना नेक्स्ट मूव किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए बी रेडी टू डिसअपियर। विंटर आर्क के रूल 2 से पता चलेगा कि तुम्हारे दिन को प्लान करने का सही तरीका क्या है। सब कुछ शुरू होता है अपने दिन को प्लान करने से। दिन को प्लान करने से विंटर आर्क प्लान होगा और विंटर आर्क को प्लान करने का मतलब है अपनी लाइफ को प्लान करना। लेकिन पता है तुम कभी कभी इतना अच्छा टाइम टेबल बनाने के बाद भी उसे फॉलो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि लाइफ बहुत पेचीदा है। हम हमेशा काम, रिश्ते, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल मीडिया के बीच उलझे रहते हैं। हम चाहे टाइम टेबल को फॉलो करने की कितनी भी कोशिश कर लें, इनमें से एक ना एक चीज टाइम टेबल को फॉलो करने से रोक ही देती है। जैसे कभी काम ज्यादा होने की वजह से हम देर रात तक काम करेंगे, जिससे हम लेट सोएंगे और लेट उठेंगे, जिससे हमारा टाइम टेबल का शेड्यूल खराब हो जाएगा। कभी कोई फंक्शन आ गया, हम वहाँ चले गए, फिर से शेड्यूल खराब। और अगर गलती से भी टाइम टेबल का एक काम खराब हुआ तो फिर हम बहाना बना लेंगे कि आज का टाइम टेबल अच्छे से फॉलो नहीं हुआ और दिन वेस्ट हो गया, अब मैं टाइम टेबल कल से फॉलो करूंगा। देखो, अगर तुम टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। इसलिए आता है टास्क शेड्यूलिंग, मतलब अपने दिन को टाइम के हिसाब से प्लान ना करके काम के हिसाब से प्लान करना। आओ इस बात को प्रैक्टिकली समझते हैं। तुम्हें हर दिन सोने से पहले एक पेपर में अगले दिन के सारे टास्क लिख लेने हैं और इन्हें तुम्हें 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, टॉप, मीडियम, लो। टॉप में वो काम रखने हैं जिन्हें तुम्हें करना ही करना है, इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। मीडियम में वो काम रखने हैं जो तुम्हें करने ही करने हैं लेकिन टॉप वाले कंप्लीट होने के बाद। और लो में वो काम रखने हैं जिन्हें तुम्हें करना है लेकिन उन्हें नहीं भी करोगे तो चलेगा। अब जब भी तुम अपना दिन शुरू करो तो सबसे पहले तुम्हें टॉप वाले काम करने हैं, फिर मीडियम वाले और फिर लो वाले। लेकिन तुम्हें ऐसा करने से फायदा क्या होगा? जब भी तुम अपने दिन को टास्क के हिसाब से प्लान करते हो तो तुम्हारे माइंड से टाइम का प्रेशर बिल्कुल हट जाता है और जो भी तुम करते हो उस पर तुम्हारा ब्रेन पूरा फोकस करता है, जिससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। और अब अगर तुम्हें कहीं जाना भी हुआ तो तुम आके काम कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि अब तुम टाइम के बंधन से नहीं बंधे हो। और दूसरी चीज, जब भी तुम कोई टास्क को कंप्लीट करके उस पर चेक लगाते हो तो तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जिससे तुम्हारे कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों बूस्ट होते हैं और तुम्हारा डिसिप्लिन फॉलो करना ईजी हो जाता है। विंटर आर्क का रोल 3 कहता है कि तुम्हारे डेली रूटीन में ये हैबिट्स होना बहुत जरूरी है। देखो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूटीन बना के नहीं दे सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम कब क्या करते हो। तुम्हें अपने हिसाब से खुद अपना विंटर आर्क का डेली रूटीन बनाना है और उसमें ये हैबिट्स होना बहुत जरूरी है जो तुम्हें मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रखेंगी। नंबर 1, डेली तुम्हें सोने से पहले अगले दिन के टास्क को पेपर पर लिख लेना है। नंबर 2, कुछ भी हो जाए तुम्हें डेली 45 मिनट्स का वर्कआउट करना है। नंबर 3, तुम्हें एक साइड हसल पर डेली 2 या उससे ज्यादा घंटों तक काम करना है। और अगर तुम पढ़ाई में फोड़ना चाहते हो तो डेली 4 आवर्स
आवर्स फुल फोकस के साथ पढ़ने की हैबिट बना लो। नंबर 4, तुम्हें अपने सोने और सुबह उठने का टाइम फिक्स कर लेना है, जिसे तुम्हें कंसिस्टेंटली इस विंटर आर्क फॉलो करना है। नंबर 5, तुम्हें एक हैबिट ट्रैकर बनाना है, जिसमें तुम्हें दिन खत्म होने के बाद जो जो काम तुमने किए हैं उस पर टिक लगाना है, जिससे तुम्हें आगे भी ऐसा करने का मोटिवेशन मिले। नंबर 6, डेली तुम्हें 10 टॉलरेंस स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। नंबर 7, तुम्हें अगर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो शुगर और प्रोसेस्ड फूड को पूरी तरह अपनी डाइट से हटा दो और चैट जीपीटी से एक्सरसाइज रूटीन पूछकर उसे फॉलो करो। नंबर 8, अपने फोन चलाने का टाइम डिसाइड कर लो और जब फोन चलाने का टाइम ना हो तो तुम्हें अपने फोन को अपने पास से दूर रखना है। नंबर 9, डेली अपने आप को हाइड्रेट रखो 4 लीटर पानी पी के। जब भी काम करने बैठो तो बीच बीच में पानी पीते रहो। नंबर 10, नेवर गिव अप। इसी बात को हैबिट बना लो, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितनी भी दिक्कतें आ जाए, बस रुकना नहीं है। विक्टर आर्क का रोल 4 कहता है कि तुम्हें जो भी हासिल करना है, जो भी तुम्हारे गोल्स हैं, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तुम क्या बनने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा क्या है जिसे करके तुम ये कह सकते हो कि हाँ मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। क्या वो कोई डिग्री है, कोई एंट्रेंस एग्जाम है, कोई बिजनेस है और पैशन या पर्सनल गोल है, तुम्हारे लुक्स है या तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन। कुछ तो ऐसी चीज होगी जिसे तुम ठीक करने के लिए डिसअपीयर हो रहे हो। जरूरी नहीं कि तुम्हारा गोल एक ही है, तुम्हारे गोल्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। बस जरूरी ये है कि तुम्हारे गोल्स तुम्हारी आंखों के सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। उसे एक पेज पर लिख लो या उसकी फोटो दीवार पर लगा दो या फिर उन्हें ऐसी जगह लगा दो जहां उन्हें कोई और ना देख पाए। याद रखना, तुम्हारे गोल्स ऐसे होने चाहिए जिनमें तुम्हें एक भी कंफ्यूजन ना हो, ताकि तुम उन्हें बार बार चेंज करने का सोचकर टाइम ना वेस्ट करो। विंटर आर्क आने के लिए अभी भी 1-2 दिन बचे हैं, इसलिए तुम थोड़ा सा ब्रेक लो और नेचर में बैठ के आराम से अपने गोल्स को डिटरमाइन करो। विंटर आर्क का रूल 5 कहता है कि तुम्हें ये रियलाइज करना होगा, मॉन्क मोड कह लो या विंटर आर्क, जहाँ तुम दुनिया से छिपकर काम कर रहे हो, ये बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। तुम्हें फिजिकली हर्ट होगा, मेंटली थकान होगी और तुम्हारा खून पसीना बहेगा और कई बार तुम्हें रोना भी आएगा। तुम बहुत बार फेल भी होगे, लेकिन तुम्हें किसी को भी ये जताने की जरूरत नहीं है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। तुम्हारा गोल उन्हें अपना फेलियर नहीं दिखाना है, बल्कि उन्हें अपनी सक्सेस से चौंकाना है। तुम्हें सिर्फ 2 चीजों में ध्यान देना है, पहली है तुम्हारी फिटनेस और दूसरा है तुम्हारा पैसा, मतलब ओवरऑल पावर। तुम मानो या ना मानो, जब तक आदमी के पास ये दोनों चीजें नहीं होती ना, तब तक उनकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज नहीं आता। अगर तुम अभी पैसा नहीं कमा सकते तो अपनी पढ़ाई में फोड़ दो, और अगर कर सकते हो पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाना तो साइड इनकम शुरू कर दो, या फिर कोई ऐसी स्किल सीखना चालू कर दो जिससे तुम कुछ टाइम में इनकम करना शुरू कर दो। ऐसी स्किल जो तुम्हें धीरे धीरे ही सही लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना दे। ये तुम्हें खुद डिसाइड करना है। बस शर्त ये है कि जब भी तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें ये करना है तो तुम्हें उसमें पूरा फोकस लगा देना है। देखो, किसी भी पर्सन की लाइफ का जो सबसे बड़ा चेंज होता है वो या तो उसकी स्ट्रॉन्ग फिजिक होती है, जो पहले वीक और कमजोर था वो अब पावरफुल और फिजिकली अट्रैक्टिव बन गया है, और या तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन होती है, जो पहले फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं था लेकिन अब वो दिन रात मेहनत करके फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन चुका है। यही 2 चीजें तुम्हारी लाइफ की बाकी चीजें भी ठीक कर देंगी। तो चाहे जितनी बार भी तुम फेल हो या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तुम्हें बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है और इस विंटर आर्क अपनी लाइफ का ग्रेटेस्ट कमबैक करके दिखाना है, इसलिए बी रेडी। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।